क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यहाँ पे मैं क्लॉक पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये क्लॉक है, यहाँ पे कितना 12 हो गया, फिर 3 6 9 ऐसे यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये क्लॉक हो गई। अब मैं मिनट हैंड की बात करता हूँ। मिनट हैंड हम ये मान के चलते हैं कि अभी यहाँ पे 12 बजे पे। ठीक है, यहाँ पे मिनट हैंड है। अब आपको क्या बोल रखा है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। यहाँ पे जो क्लॉक लेनी है वो हमें सर्कुलर शेप में लेनी है, और ये जो मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड की जो लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है 14 सेंटीमीटर, वो इसकी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद में हमें क्या बोला है, ये जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप करेगा, मतलब वो कितना एरिया कवर करेगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 5 मिनट का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, ये यहाँ पे 1 पे आ गया, तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 5 मिनट्स। ये होगी 5 मिनट्स। अब इसमें वो कितना एरिया कवर करेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये जो मिनट हैंड है 5 मिनट के बाद में वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी लेंथ भी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। देखो, मिनट हैंड था, इसकी जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट बाद वो यहाँ पे आ गया 1 पे, तो इसमें कितना एरिया कवर करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास में क्या बन गया, ये बन गया सेक्टर। और सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो मैंने क्या बता रखा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। अब ये जो यहाँ पे जो सेक्टर बना है, मिनट हैंड 12 से 1 पे आया, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल को मैंने यहाँ पे थीटा ले रखा है, और इसी को मैं जूम करके यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। इसका जो सेंटर है वो हमने यहाँ पे ओ ले रखा है, और मिनट हैंड की जो लेंथ है वो यहाँ पे कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी मैंने 14 सेंटीमीटर ले रखी है। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा ले रखा है। अब ये जो एरिया है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोला है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेक्टर या फिर माइनर सेक्टर। सेक्टर या फिर ये क्या हो जाएगा, आपका माइनर सेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आर्क या फिर जो चाप है वो क्या मेरे पास में माइनर है, तो माइनर सेक्टर इसको बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड। क्या बोल दोगे, लघु त्रिज्याखंड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। देखो, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा। अब इस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे थीटा मेरे पास अननोन है, डिनोमिनेटर में 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ 22/7 इंटू, फिर आर स्क्वेयर, आर यहाँ पे कितना 14, तो 14 इंटू 14। यहाँ पे आपको बस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे हमें मिनट हैंड गिवन है। इस मिनट हैंड की अगर मैं बात करता हूँ, ये मिनट हैंड यहाँ से 12 से स्टार्ट होके एक राउंड कंप्लीट करके अगर वापस 12 पे आ गया तो कितनी मिनट कवर हो जाएगी, 60 मिनट कवर हो जाएगी। इन 60 मिनट में ये जो मिनट हैंड है पूरा सर्कल बना देगा। तो जब भी पूरा सर्कल बनेगा तो वहाँ पे एंगल कितना बनता है, 360 का एंगल बनता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 60 मिनट्स में कितना एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट का एंगल फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 60 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आएगा, 1 मिनट आ जाएगा। तो हमें 60 से इस तरफ भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से हमें यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, 0 से 0, और यहाँ पे कितना आएगा 6, तो यहाँ पे कितना बन गया आपका 6 डिग्री आ गया। तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री कवर कर रहा है। बट हमें यहाँ पे कितनी मिनट बोल रखा है, हमें बोला 5 मिनट्स हमें गिवन है, तो 5 मिनट में वो कितना कवर करेगा, 5 मिनट्स की बात कर रहा है। तो 6 डिग्री को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास में, थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री।
अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना एग्जाम में प्रॉपर तरीके से वो भी मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेना है कि हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, फिर प्रॉपर तरीके से इसका आंसर भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री कवर कर रहा है। ये जो मिनट हैंड है तो 5 मिनट में कितना कर लेगा, वो कर लेगा 30 डिग्री का। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर ये मिनट हैंड यहाँ पे आ गया 3 पे आ गया तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये 6 पे आ गया तो कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनता है। देखो यहाँ पे 12 और यहाँ पे मेरे पास में 1 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1 है, तो इनके बीच में 1 2 3 4 ऐसे करके फिर 5 पे यहाँ पे आ जाता है। तो 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री, तो टोटल इनको ऐड करूंगा तो कितना बनाएगा, ये 30 डिग्री बनाएगा। और यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की है यही इंपॉर्टेंट था, फॉर्मूला तो सबको याद होता है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो 30 डिग्री। अब सिंपल इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। 0 से 0 को कैंसिल करूंगा, 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 12। उसके बाद 7 से इस 14 को कैंसिल कर देंगे 2 से 12 को कैंसिल करूंगा 6। उसके बाद में यहाँ पे 22 है तो इसको 2 से कैंसिल करूंगा 11, 6 को 2 से कैंसिल करूंगा तो 3। तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, देखो 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 अपॉन डिनोमिनेटर में ओनली 3 है तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 11 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 154 अपॉन 3। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए गिवन इन्फॉर्मेशन से हम ये डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये हमें रेडियस गिवन है, दैट इज रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में लिख दूंगा एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60 इक्वल्स टू 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आपको यहाँ पे ये पूरा लिखना, ठीक है। हिंदी में है तो आप हिंदी में लिख दोगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है बट आपको ऐसे ही पूरा लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे हेंस थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा पाई आर की वैल्यू पुट करूंगा और इसको जब सोल्व करेंगे तो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।